हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे वीसी कूलर के बारे में। आज हमारे वर्कशॉप पे वीसी कूलर आया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसे चेक करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें, इससे कि हमारे दूसरे टेक्नीशियन भाई को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये जो हमारे क्या है 320 लीटर का वीसी कूलर है, इसे कैसे चेक करना है उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे। फ्रिज के पीछे की साइड में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लिप ऑन मीटर लगा देना है और क्लिप ऑन मीटर लगा के हमें फ्रिज को स्टार्ट करना है। ये देखिए हमने फ्रिज को स्टार्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, उसका एम्पियर चेक करना है और उसकी हीट चेक करनी है कि प्रॉब्लम हमारे फ्रिज में क्या है। देखिए हमारे फ्रिज में क्या है, 0.87 एम्पियर ले रहा है, यानी इसमें ऑयल चढ़ चुका है सिस्टम में। वो हम क्या करें, फ्लशिंग करेंगे। उसमें फ़ैन मोटर भी बंद है, उसकी कंडेंसर फैन मोटर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये भी नहीं घूम रही, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इसमें गैस चार्ज करना है और फैन मोटर को चेंज करना है। आप देख लिया, हम अंदर का इंटीरियर आपको दिखा रहे हैं, अंदर की ब्लोअर हमारे घूम रहा है। तो इसमें सिस्टम होती है, जब भी हम डोर को खोलते हैं तो क्या होता है, डोर ब्लोअर हमारा जो मोटर होती है वो ऑफ हो जाती है और बंद करते तब हमारी मोटर स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे उसकी क्या लिखा, डोर की स्विच जो है वहाँ पे दी हुई है, इससे क्या हमारी मोटर बंद चालू होती है, ऑपरेटर मोटर। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए आप स्टिकर भी देख लीजिए, सेल्फोर्ड कंपनी का हमारा फ्रिज है, 320 लीटर का है और R134 हमारा गैस है। तो हम क्या करेंगे, अब गैस को चेक करेंगे। हमने क्या करा, एम्पियर तो चेक कर लिया, लेकिन अब क्या करें, एनर्जी वाला लगा हुआ है, यानी इसका मतलब कि आगे गैस कहीं पे भराया हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन पे कंप्रेसर की लगा के ने चेक करेंगे कि कितना प्रेशर अंदर है। देखिए हमने ये क्या किया, चार्जिंग लाइन लगा दी और गेज में देखिए अब गैस हमारा रनिंग में 0 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर गैस में क्या है, क्या लाइन चौकअप होगी या फिर कहने का मतलब सिस्टम में हमारे ऑयल होगा, दो में से एक प्रॉब्लम ये है। अगर लीकेज होता तो क्या होता, पूरा सिस्टम में से हमारा जो रनिंग प्रेशर है, स्टैंडिंग प्रेशर, वो भी नहीं दिखाता है। फिर हमें क्या कर देना है, फ्रिज को बंद कर देना है और जो भी सिस्टम में गैस है वो हम इसको निकाल देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एनआरवी की जो पिन होती है, हमें क्या करेंगे, एनआरवी पिन को निकाल देंगे। एनआरवी पिन को हम निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एनआरवी पिन को निकाल के उसमें से गैस पूरा निकाल देंगे और फिल्टर को और कैपिलरी को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, कैपिलरी को काट दिया। देखिए कैपिलरी को हम क्या करेंगे, काट देंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टाइमर लगाई हुई है, लॉक जो आती है वो लॉक लगाया हुआ है। कैपिलरी को वो भी हम निकाल देंगे। यानी क्या है, इसमें गैस आगे चार्ज किया हुआ है लेकिन उसका फ़िल्टर चेंज नहीं किया। अगर आप फ़िल्टर चेंज नहीं करोगे तो आपको उसका क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो मेन चीज़ होती है वो फ़िल्टर ही होती है, जिसमें क्या कचरा हो सकता है, इसके लिए क्या कैपिलरी में से स्प्रे नहीं होगा। ये देखिए हमारी कैपिलरी है, हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर की मदद से फ़िल्टर को काट देंगे या गर्म करके निकाल देंगे। आप अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है कंडेंसर की पाइप में तो आप कट भी कर सकते हो और उसको गर्म करके निकाल भी सकते हो। ये देखिए हमने कैपिलरी को सीधी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, बत्ती लेके उसको फ़िल्टर को गर्म करके निकाल देंगे। देखिए हमें इसे थोड़ा क्या करना है, पहला इसको पिंच करके फोड़ देना है। अगर इसमें प्रेस होगा तो क्या होगा, वो ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको फ़िल्टर को हमने पकड़ की प्लायर की मदद से काट दिया, उसको फोड़ दिया। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, ये फ़िल्टर को क्या करेंगे, फ़िल्टर को निकाल देंगे हीट करके। उसकी जगह पे हम नया फ़िल्टर लगेंगे फ्लशिंग करने के बाद। तो ये देखिए हम फाइल की मदद से क्या कर रहे हैं, उसको रोड को निकाल रहे हैं बाहर। जैसे जहाँ पे वेल्डिंग लगा हुआ था तो रोड से हम क्या करेंगे, उसको रोड को गिरा रहे हैं, इससे क्या हमारा जॉइंट जल्दी से खुल जाएगा। तो आपको भी ऐसा करना है। लेकिन क्या है कि बाहर की साइड में, इसलिए हमने पीछे की साइड में पतरा भी नहीं रखा। लेकिन आपको क्या, अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे जल जाएगा तो इसलिए आप पतरा भी रखिए, और जल्दी गर्म होने की वजह से भी हमें पतरा रखते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें पतरा रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसे ही इसको खोल दिया। देखिए यहाँ पे ज़्यादा पाइप अंदर डाली हुई है कंपनी ने, इसके लिए क्या है, उसे धीमे धीमे, अगर आप थोड़ा फास्ट करोगे तो वो पाइप को तोड़ देगा।
ये हमने क्या कर दिया, फ़िल्टर को हमारा निकाल दिया। अब देखिए गर्म होने की वजह से उसमें कितना ऑयल निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, जो ऑयल जल रहा है। क्योंकि किसी टेक्नीशियन भाई ने क्या किया था, गैस चार्ज तो किया लेकिन क्या किया, उसमें से फ़िल्टर ही चेंज नहीं किया था। हमें क्या करना है, फ़िल्टर को भी साथ में चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, रिले और ऑयल पी को निकाल देंगे, क्योंकि हमें अब सक्शन का जॉइंट जो है उसे भी ओपन करना है, उसे भी खोलना है, क्योंकि उसे खोल के हम कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे। ये देखिए हमने अर्थिंग भी खोली है, जितने भी केबल है जहाँ पे लगे हुए बॉडी में वो सबको हमें क्या कर देना है, निकाल देना है। ये निकालेंगे तो क्या होगा, हम हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे जॉइंट खोलने के लिए, तो क्या जलेगा नहीं। इसके लिए हमें सेफ्टी के साथ भी काम करना है। जब भी आप ब्रेजिंग करते हो या वेल्डिंग को खोलते हो तो आपको सबसे ध्यान क्या देना है, किसी चीज़ का फ्रिज में डैमेज ना हो, तुम्हारी भी सेफ्टी रखनी है और फ्रिज की भी सेफ्टी रख के हमें काम करना है। ये देखिए हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब सक्शन के जॉइंट को खोलेंगे। सक्शन के जॉइंट को हमें क्या कर देना है, खोल देना है। तो दोनों चार्जिंग और सक्शन दोनों ओपन होगी तो क्या होगा, इससे फ्लशिंग, हमारा कंडेंसर का फ्लशिंग होगा। तो हमें क्या करना है, गर्म करके ना इस जॉइंट को खोल देना है। देखिए जब तक पूरी पाइप लाल ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, हीट लगाते रहना है। उसके बाद ही हमें फाइल से रोड को नीचे की तरफ धकेलना है, तो जॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जॉइंट को पूरे को खोलना है। ये देखिए अब क्या करना है, प्लायर की मदद से हम क्या करेंगे, पाइप को खींच देंगे। पाइप को खींचेंगे तो हम वो हमारी बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना है, प्लायर की मदद से उसे दूरी रखना है। अगर नज़दीक रखोगे तो फिर से क्या हो जाएगी, वो चिपक सकती है। इसके लिए आपको दूरी रखना, जब तक वो पूरी पाइप ठंडी नहीं हो जाती तब तक हमें थोड़ी देर दूर रखना है, वरना वो पाइप क्या हो जाएगी, दूसरी पाइप के साथ गर्म होने की वजह से रोड के साथ चिपक जाएगी। ये देखिए हमने थोड़ी दूर कर दी है। तो ये क्या हो गया, हमारा सक्शन भी जॉइंट खुल चुका है, कंडेंसर का भी जॉइंट खुल चुका है जो फिल्टर वाला, और कैपिलरी भी अलग हो गई। अब हम क्या करेंगे, रिले लगा के ने फ्रिज को स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर को हमारे स्टार्ट करेंगे तो कंडेंसर हमारा फ्लशिंग होगा। देखिए हमें क्या करना है, रिले और ऑयल पी को सिस्टम में लगा देना है। ऐसे ही आपको काम करना है। कभी भी आपके वहाँ पे वीसी कूलर आता है तो ये स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो आपको क्या रिजल्ट उनका मिल जाएगा। ये देखिए हम फ्लशिंग कर रहे हैं, वो कंप्रेसर को हमने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हमने कपड़ा भी रखा हुआ है। ऐसे क्या करना है, हमको चेक कर लेना है। ये फ्लशिंग जब तक ऑयल आ रहा है तब तक हमें क्या करना है, फ्लशिंग करते रहना है। फ्लशिंग किस लिए किया जाता है, कंडेंसर का फ्लशिंग हो रहा है कि अगर फ्लशिंग करेंगे तो इसमें अगर सिस्टम में ऑयल होगा कंडेंसर में तो वो हमारा ऑयल क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसलिए क्या करना है, ये देखिए हमारा फ्लशिंग हो चुका है। इसमें ऑयल नहीं निकल रहा था तो हमने क्या कर दिया, फ्रिज को बंद कर दिया। ऐसे क्या करना है, उसके बाद हमें फ़िल्टर को लगाना है। फ़िल्टर का पाइप का जो गेज होता है वो बड़ा होने की वजह से कंडेंसर की जो पाइप का गेज होता है वो छोटा होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्लायर की मदद से पिंच कर रहे हैं। अगर हम ब्रेजिंग करेंगे और इसको पिंच नहीं करेंगे तो जितना भी रोड है जो ब्रेजिंग के समय वो पूरा रोड अंदर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारे पाइप को ब्लॉक कर देगा। इसलिए हमें क्या कर देना, पिंच कर देना है। और कॉपर का रोड है और कंडेंसर लोहे का है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स का यूज़ करेंगे। फ्लक्स अगर नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जॉइंट नहीं लग पाएगा। इसलिए कभी भी लोहा और कॉपर का जॉइंट लगाते हो तो आपको क्या करना है, फ्लक्स की मदद से ही आपको जॉइंट लगाना, वरना आपका जॉइंट नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, फिल्टर को लगा दिया है। और ये हमारे जो हाथ में कॉपर का रोड है जिससे हम उसका क्या करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। आगे से थोड़ा मोड़ देना है तो पीछे की साइड में इसी लगे। ये हमने जो लगाया वो वाइट कलर का जो पाउडर है वो हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स लोहा और कॉपर का जॉइंट हमें करना होता है तो इसके लिए ये फ्लक्स का उपयोग करेंगे तो जब उसके बाद ही हमारा जॉइंट लग पाएगा। देखिए ऐसे आपको क्या करना है, कभी बत्ती को ज़्यादा करनी है, कभी बत्ती को कम करनी है, वो हिसाब से आपको जॉइंट लगाना है। वो सबसे जो ज़्यादा तकलीफ़ वाला जो जॉइंट होता है, ज़्यादातर लीकेज की प्रॉब्लम है जो आती है वो दिस साइड लाइन और ये हमारा जो फिल्टर की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि कॉपर और लोहा का होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है और हीट भी होता है। इसके लिए यहाँ पे प्रेशर का कैपिलरी का गेज होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। इसलिए जब भी ब्रेजिंग करो तो उसको क्या करना है, रोड को थोड़ा ज़्यादा पिघाल के उसके ऊपर ठीक से इसका ब्रेजिंग हमें लगाना है। ये देखिए हमारा ब्रेजिंग लग चुका है। ये हमने क्या कर दिया, ब्रेजिंग रख दिया।
इसमें हमारे क्या है, मोटर की भी प्रॉब्लम है, हमें गैस चार्ज भी करना है। और इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए कैपिलरी, हम कैपिलरी साफ़ करेंगे और इसमें सीटीसी फ्लशिंग करेंगे। अगर आपको कभी भी फ्लशिंग करना है तो अलग से कंप्रेसर लेके सीटीसी का यूज़ करके आप फ्लशिंग करोगे तो आपको रिजल्ट कंप्लीट मिलेगा। कभी भी आप किसी भी प्रकार का, अगर सिंगल डोर कर रहे हो, डबल डोर कर रहे हो, डीप फ्रिज कर रहे हो, अगर आपके पास नाइट्रोजन प्रेशर है तो डीप फ्रिज में नाइट्रोजन प्रेशर करा के आप फ्लशिंग कर सकते हो। लेकिन समझिए नाइट्रोजन की बोतल आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हैं, कंप्रेसर की मदद से सीटीसी फ्लशिंग कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने कैपिलरी को साफ करके उसके ऊपर एनआरवी वाल्व लगा देंगे। जो हमारा छोटा सा एनआरवी वाल्व है हम क्या करेंगे, उसको लगा देंगे, उसके ऊपर चार्जिंग लाइन लगा के कंप्रेसर की मदद से उसमें प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे तो जितना भी कूलिंग कॉइल में हमारा जो ऑयल होगा इवोपरेटर में, सब प्रेशर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें इसे फ्लशिंग करना है। और फ्लशिंग इसलिए किया जाता है कि बार बार सिस्टम में अगर नमी आ रही है, चॉक हो रही है, तो आप सीटीसी का प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करें, इंजेक्शन की मदद से 1 से 2 बार उसमें सीटीसी डालना होता है। ये सीटीसी आप डालोगे तो आपके क्या है, सिस्टम में जो चॉक होने की प्रॉब्लमें आती है, ज़्यादातर कंप्लेनें आती है कि हमारी कैपिलरी जो चॉक होती है, तो आपको क्या करना है, वो चॉक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सीटीसी का प्रेशर लगाना है। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एनआरवी वाल्व, जो हमारा कैपिलरी है उसके ऊपर एनआरवी वाल्व लगा रहा है, क्योंकि हमें पाइप का कनेक्शन, हमारी चार्जिंग लाइन का कनेक्शन इसके ऊपर करना है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ये कैपिलरी में ऑयल होने की वजह से आप देख सकते हो, हमने जब ब्रेजिंग लगाया तो उसमें क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें जब भी आप किसी भी सिस्टम में अगर गैस चार्ज करना चाहते हो तो फ्लशिंग कर रहे हो तो सिस्टम के कंप्रेसर का आपको फ्लशिंग नहीं करना। ये देखिए हमारा सीटीसी है, तो अलग से हमारा जो कंप्रेसर, जो हम जिससे प्रेशर भरते हैं, उससे ही क्या करना है, हमें फ्लशिंग करना है। और जो इन्वर्टर मॉडल के जितने भी हमारे सिंगल डोर, डबल डोर के जो जितने भी फ्रिज आते हैं, उसमें तो कंपनी कहती है जो डीसी कंप्रेसर होते हैं उसमें क्या होता है, कंप्रेसर की प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है, हम उससे फ्लशिंग करते हैं। तो आपको क्या करना, कभी भी गैस चार्ज करने जाए तो साथ में कंप्रेसर साथ में ही ले जाना। अगर हमें कोई लीकेज होगा तो वो भी देख सकेंगे, और क्या होगा, प्रेशर हमें भरना होगा तो हम उससे भर सकेंगे। ये देखिए हमने इंजेक्शन में सीटीसी भर दिया है। उसके बाद हमने उसका कनेक्शन कर दिया चार्जिंग लाइन का। एक साइड में थोड़ा सा हम ढीला रखेंगे, इसके क्या है कि हमारा इंजेक्शन का जो प्रेशर है सीटीसी वो हम अंदर डाल सकें। ये देखिए हमने इंजेक्शन की मदद से क्या करना है, प्रेशर को अंदर डाल रहे हैं, यानी सीटीसी हमारा चार्जिंग लाइन में जा रहा है। और दूसरी साइड हमें अब क्या करेंगे, उसको जॉइंट को टाइट करेंगे, क्यों वहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए हमारा सीटीसी अंदर जा चुका है, और दोनों साइड हम क्या करेंगे, अब टाइट कर देंगे। ये हमने हमारा अलग से कंप्रेसर उसके डिस्चार्ज लाइन पे हम कनेक्शन कर दिया चार्जिंग लाइन। इससे क्या होगा, वो कंप्रेसर हम अलग से जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो चालू करेंगे तो प्रेशर अंदर आएगा, तो पूरी सिस्टम में वो जो हमारी कूलिंग कॉइल की जो कूलिंग कॉइल है उसमें क्या होगा, कैपिलरी की मदद से इवोपरेटर में जाएगा प्रेशर, और सक्शन लाइन से हमारा प्रेशर बाहर की तरफ आएगा। तो ऐसे हमको क्या करना है, कंप्रेसर को चालू करना है। ये हमने डिस्चार्ज लाइन पे लगा दिया। ये देखिए हमारा प्लग है। अब हम क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे। एक हाथ में हमने कपड़ा ले लिया है। देखिए हमारा स्विच चालू हो चुका है। जो हमने कंप्रेसर अलग से कनेक्शन दिया था, ये हमारा सक्शन लाइन यानी हमारा इवोपरेटर का फ्लशिंग हो रहा है। अलग से कंप्रेसर लेके ये सीटीसी हमने लगाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट फ्लशिंग करना है। अगर ऑयल होगा, किसी भी प्रकार का कचरा होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लशिंग करने से हमारा कचरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो हमें ऐसे क्या करना है, फ्लशिंग करना है। ये देखिए हमने अंगूठा रखा हुआ है, जब तक प्रेशर आता तब तक हमें अंगूठा को दबा के रखना है। अभी ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हमारे यहाँ पे ऑयल निकलेगा। अब देखना, ऐसे आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक आपको फ्लशिंग करते ही रहना है। अगर उसके बाद आपका ऑयल नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना है, फ्लशिंग बंद कर देना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लशिंग कर रहे हैं सक्शन लाइन से। आपको ऐसे क्या करना है, सक्शन लाइन से फ्लशिंग करना है। देखिए अभी क्या होगा, जैसे हम थोड़े टाइम तक दबा रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा ऑयल वहाँ से बाहर निकल सकता है। आपको ऐसे ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट तक करते ही रहना है। इससे क्या होगा, हमारा कूलिंग कॉइल में ऑयल होगा तो पूरा निकल जाएगा। देखिए अभी हमारा फ्लशिंग हो रहा है। जो हम आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपको भी क्या करना है, कभी भी प्रॉब्लम में आती है, कितने भी लीटर का क्यों ना हो, कौन सा गैस भी क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम आपको गैस चार्ज की ऐसे ही रखनी है। देखिए आप कितना ऑयल आ चुका है। ये हमने जो सीटीसी लगाया इसके लिए क्या होता है,
प्रेशर जो कूलिंग कॉइल में वो पूरा बाहर निकल जाएगा। ये देखिए कितना ऑयल निकल रहा है अंदर से। आपको क्या करना है, ऐसे ही फ्लशिंग करना है। ये देखिए पूरा मेरा अंगूठा ऑयल से भर चुका है। आपको 5 से 10 मिनट तक ये करते ही रहना है। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, जब भी गैस चार्ज करने जाते हैं तो उसका फ्लशिंग नहीं करते, एनआरवी वाल लगा के उसमें गैस चार्ज कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या आती है, बार बार चौक होने की प्रॉब्लम में आती है। 2-3 महीने बाद क्या होता है, उसमें फिर से हमें गैस चार्ज करना पड़ता है। लेकिन आप प्रॉपरली काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फ्लशिंग करना है ठीक से। और फ्लशिंग आप CTC का यूज़ करके करोगे तो आपको क्या हुआ, रिजल्ट उसका परफेक्ट मिलेगा। कभी भी आप गैस चार्ज करने जाओ तो ज़्यादातर टेक्नीशियन ऐसा करते हैं कि जल्दी गैस भर के हम चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम में ज़्यादा आती है, कस्टमर भी हैरान होता है और तुम्हें भी दूसरी बार उसे गैस चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए आप जब भी काम करो, लेकिन आधा घंटा भले आप लेट हो, लेकिन आपको काम प्रॉपरली करके देना है। देखिए शुरुआत में आप फ्लशिंग करोगे तो ऑयल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर तक आपको क्या करना है, फ्लशिंग करते ही रहना है। तो उसके बाद क्योंकि पूरी सिस्टम उसमें से क्या, कूलिंग कॉइल में से अंदर कूलिंग कॉइल लगी हुई होती है और पाइप लंबी दी हुई होती है, तो उसमें घूम के आता है हमारा ऑयल। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे आपने देखिए आप ऑयल कितना निकल रहा है। अब ऑयल सिस्टम में होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम गैस चार्ज करेंगे, फ्लशिंग नहीं करेंगे तो सिस्टम में ऑयल घूमेगा और क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगी। इसके लिए हमें क्या करना, ऑयल और जितनी भी नमी है, अंदर कचरा है, पूरा सब बाहर निकाल के हमें गैस चार्ज करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम में सिर्फ गैस ही घूमना चाहिए, एयर होगी। अगर वैक्यूम नहीं करोगे फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वैक्यूम करने से क्या होता है, अंदर सिस्टम की एयर भी निकल जाती है और उसकी नमी दूर होती है। ये देखिए अभी भी क्या हो रहा है, इसका फ्लशिंग हो रहा है। VC कूलर जितने भी लीटर का क्यों ना हो, जो हम गैस चार्ज कर रहे हैं अभी 320 लीटर का है, लेकिन आप 1000 लीटर का हो, 500 लीटर का हो, 700 लीटर का, जितने भी लीटर का क्यों ना, लेकिन सिस्टम जो प्रोसेस जो हमारी है, गैस भी कोई भी हो, लेकिन जो गैस चार्ज करने की प्रोसेस है, जैसे प्रेशर अलग रख सकते हैं आप। जैसे कि समझिएगा तो कोई अलग गैस है, इसमें 290 गैस है तो 290 का प्रेशर आप रख सकते हो, आपसे 134 गैस है। लेकिन काम करने की जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, आपको ये स्टाइल से ही आपको काम करना है। इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम कितने भी हमने गैस चार्ज किए, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है, हम ऐसे ही गैस चार्ज करते हैं, हमें रिजल्ट भी मिलता है और चौक की प्रॉब्लम हमारी नहीं आती। ये देखिए हमारा फ्लशिंग हो चुका है। अब ऑयल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, कंप्रेसर को अलग कर दिया और चार्जिंग लाइन को भी हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर के साथ जो उसका कैपिलरी का कनेक्शन कर देंगे और एक बार फिर से फ्लशिंग कर देंगे। जो हमारी सिस्टम में से, कहने का मतलब कैपिलरी हमारी ब्लॉक तो नहीं, वो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ये देखिए हमने एनआरवी वाल को काट दिया। उसके बाद हम फाइल की मदद से क्या करें, उसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जॉइंट लगाना है फिल्टर के साथ। फिल्टर के साथ हम जॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से हम जैसे सिस्टम का, फ्रिज के सिस्टम को हमें चालू करना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, बाहर के कंप्रेसर को दूसरे कंप्रेसर से प्रेशर लगा रहे थे, फ्लशिंग कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम हमारे जो सिस्टम का कंप्रेसर है उसको चालू करेंगे। और जो क्या होगा, जब भी चालू करेंगे तो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में से फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में से कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी में से कूलिंग कॉइल से होकर सक्शन लाइन से बाहर आएगा। इससे क्या होगा, अगर हम समझिए कहीं पे भी हमारी लाइन ब्लॉक होगी तो सक्शन लाइन से हमारा प्रेशर बाहर नहीं आएगा। तो एक बार हम उसको भी क्या करेंगे, चालू करके चेक कर लेंगे। और अब जब भी कैपिलरी लगा दो तो आपको क्या करना है, जो कैपिलरी और फिल्टर का जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे आपको थोड़ी सा पिंच कर देना है फिल्टर को, क्योंकि इसमें क्या होगा, रोड अंदर जाने की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसका थोड़ा गेज बड़ी साइज़ का होने की वजह से क्या होता है, अब जॉइंट ठीक से लगता नहीं है। और दूसरा, अगर आप समझिएगा आप सिलिका का जो फिल्टर यूज़ करते हैं तो भी बेस्ट है कि अब सेल्फ वैक्यूम अगर आपको करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ही फिल्टर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इससे क्या होता है, हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। ये देखिए हमारी कैपिलरी का जॉइंट हो रहा है। और आपको क्या करना है, उसका जो रेगुलेटर होता है, उसके रेगुलेटर को कम ज़्यादा करते रहना है। इससे क्या होगा, कम ज़्यादा करने से ज़्यादा हीट के वजह से ये पिघल ना जाए, वरना आप क्या कैपिलरी को हीट लगा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कैपिलरी हमारी पिघल भी सकती है। इसलिए जॉइंट जब भी आप लगाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हीट रखनी कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए हमारा जॉइंट लग चुका है। ऐसे आपको क्या करना है, जॉइंट को लगाना है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम के कंप्रेसर को, जैसे हमने आपको बताया, फ्रिज को चालू करेंगे और फ्रिज को चालू करके हम कंप्रेसर का प्रेशर चेक कर लेंगे।
ऐसे आपको क्या करना है, चेक करना है। ये देखिए, ये अभी हम क्या थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद देखिए हम सिस्टम को चालू करेंगे। सिस्टम को चालू करके ना ये क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। ये हमारे कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग हो रहा है। देखिए ये प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर आ रहा है हमारा, यानी हमारी जो जॉइंट है उसमें रोड जो ब्रेजिंग किया था वो ब्रेजिंग अंदर नहीं उतरा। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। फ्लशिंग तो हमने कर लिया है, लेकिन हम फिर से क्या करते हैं, उसका प्रेशर चेक कर लेते हैं कि कहीं ऑयल के किसी चीज़ का प्रेशर तो कंप्लीट आ रहा है ना हमारा घूम के। ऐसे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद क्या कर देना है, रिले और सब चीज़ को हटा के जो हमने रिले और ऑयल पे लगी हुई है और सक्शन का हम क्या करेंगे, जॉइंट लगा देंगे। ऐसे हमें क्या करना है, जॉइंट लगा देना है। देखिए क्या करेंगे हम, ऑयल हमारा नहीं आ रहा था, हम क्या करेंगे, फ्रिज को हम फिर से बंद कर देंगे। बंद करके ने फिर हम रिले और ऑयल पी को निकाल देंगे और सक्शन लाइन जॉइंट लगा देंगे। ऐसे आपको क्या करना है, फिर से आपको जॉइंट लगा देना है। और नीचे के साइड में हम क्या पतला रखेंगे, इसे क्या, वो जो केबल हमारे जल ना पाए। अब हम क्या करेंगे, बत्ती को चालू करेंगे और सक्शन लाइन का हम क्या करेंगे, जॉइंट लगाएंगे। ऐसे आपको क्या करना है, जॉइंट लगा देना है। और आगे से थोड़ा मोड़ देंगे। मोड़ के ना पीछे की साइड में हमारा क्या ब्रेजिंग लग सके, इसलिए क्या करेंगे, जब तक पूरी पाइप हमारी जो हीट नहीं हो रही थी तब तक हमें क्या करना है, उसको चालू ही रखना है। ये देखिए, उसके बाद ही हमें रोड को टच करना है। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, जॉइंट की जल्दी होने की वजह से जल्दी में क्या करते हैं, वो पाइप हमारी ठीक से गर्म ही नहीं होती और रोड को टच करते हैं। इससे क्या होगा, रोड बार बार पाइप को चिपक जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब तक पूरी पाइप हमारी लाल नहीं हो जाती हीट से तब तक हमें क्या करना है, रोड को हमें जो हमारा जो हाथ में कोपर रोड है जो ब्रेजिंग करने के लिए, उसको टच नहीं करना है। ये देखिए हमारा जॉइंट लग चुका है। वो पीछे की साइड में जो हमारे पतरे थे वो हम अब साइड में रख देंगे। उसकी भी आपको सेफ्टी रखनी, किसका पैर वैर ना आ जाए, इसलिए हमें साइड में रख देना है। और उसमें दूसरी प्रॉब्लम हमारी थी, जो मोटर की प्रॉब्लम थी। ये देखिए, अगर आपको मोटर खोलनी है तो कैसे खोलनी है, तो नीचे की साइड में जो हमारी ये फिक्स स्पैनर है 7 नंबर का, उससे क्या करते हैं, नीचे की साइड में 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं, उसे हमें खोल देना है। इससे क्या हमारी मोटर बाहर की साइड में निकल जाएगी। अब देखिए, एक हमने नीचे साइड में खोल दिया है। और 10 के बोल्ट से 10 का फिक्स स्पैनर से आप क्या कर सकते हो, नीचे की बाकी पूरी स्टैंड के साथ भी खोल सकते हो। लेकिन क्या ये इजी खुल पाता है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड में से दोनों 7 के बोल्ट को खोल देंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारे क्या ये मोटर की भी प्रॉब्लम थी और गैस चार्ज की भी प्रॉब्लम थी। ये हमने जूनी मोटर को निकाल दी। अब हम इसकी जगह पे नई मोटर लगाएंगे। ये आप देख सकते हो स्टिकर 5 वोल्ट की मोटर है, लेकिन हम इसकी जगह पे 10 वोल्ट की मोटर लगाएंगे। अगर मोटर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कंडेंसर हमारा कंडेंसेशन नहीं होगा, जो वेपर का क्या होता है लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है वो भी नहीं होगा, और हमारा कंप्रेसर जो उससे क्या होता है ठंडा रहता है, जो उसकी एयर लगती है वो भी नहीं होगा। इसलिए कंप्रेसर हीट लगाएगा, ये बार बार बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एयर कूल कंडेंसर जितने भी यूज़ होते हैं उसमें हमें मोटर लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मोटर की वजह से हमारा कंडेंसर और क्या होता है, कंप्रेसर हमारा हीट नहीं होता। ये देखिए आप 10 वोल्ट की हमारी जो मोटर है 1300 RPM है। इसे क्या करना है, हमें जैसे हमने वो खोली है इसे हमें लगा देनी है। देखिए ऊपर की साइड में एक स्क्रू लगा हुआ होता है, वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको खोल देंगे। और पीछे प्लास्टिक का एक क्लैंप होता है जो ब्लेड के अंदर लगता है, जो वैन मोटर ब्लेड के अंदर जो लगता है वो क्या होता है, ये देखिए, ये क्या करना है हमें, पीछे की साइड में प्लास्टिक का जो क्लैंप होता है उसको, जो प्लास्टिक की हमारी ब्लेड है उसके साथ पहला कनेक्शन करके उसके लॉक होता है उससे दबा देना है, उसके ऊपर स्क्रू लगा देना है। ये देखिए हमने इसको पुश कर दिया और क्या कर दिया, उसके ऊपर हमारा स्क्रू लगा दिया।
और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें फिर से क्या कर देना है, उसको टाइट कर देना है, यानी फिट कर देना है। और जैसे हमने खोला था 7 के फिक्स स्पैनर से, इसके नीचे के बोल्ट को हमें फिर से क्या कर देना है, स्टैंड के साथ लगा देना है। और जो हमारा केबल है, जो फेज और न्यूट्रल, उसको हम कनेक्शन कर देंगे। इससे हमारी मोटर क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। देखिए हमने हमारी मोटर का ब्लेड लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंड के साथ उसका कनेक्शन कर देंगे, यानी वहाँ फिट कर देंगे। ऐसे आपको क्या करना है, कभी भी ज़्यादातर प्रॉब्लम है हमारी डीप फ्रिज हो, वीसी कूलर हो, वाटर कूलर हो, ज़्यादातर ये मोटर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा स्पेनर का यूज़ होता है और कहाँ पे इसका बोल्ट लगा हुआ होता है। तो नीचे की साइड में बोल्ट लगा हुआ होता है। अब देखिए हम खोल रहे हैं नए, और उसके बाद क्या करना है, हमें फिट कर देनी है, ऐसे ही फिट कर देनी है। किसी किसी जगह में जो डीप फ्रिज होता है पीछे की साइड पे स्क्रू लगा हुआ होता है, किसी साइड में ये नीचे की साइड में लगा हुआ होता है, आपको वो देख लेना है। ये देखिए हमने नीचे की साइड में क्या कर दिया, बोल्ट को उसके टाइट कर दिया, उसकी जो नट है उसको टाइट कर दिया है। और 7 नंबर के जो हमारा फिक्स स्पैनर है उससे क्या कर देंगे, हम इसको टाइट कर देंगे, तो हमारे क्या मोटर वाइब्रेशन ना हो, जब हमारी चालू होगी तब वाइब्रेशन ना हो। ये देखिए हमने ये बोल्ट को लगा दिया है। आपको क्या करना है, हाथ से पहले फिट कर देना है, उसके बाद फिक्स स्पैनर से टाइट कर देना है। ये देखिए हमने, आप देख सकते हो, आपको ऐसे क्या करना है, कभी भी आपको खोलनी है या फिटिंग करनी है मोटर को, तो आप ऐसे मोटर को खोल फिट कर सकते हो। देखिए हमने चेक भी कर लिया कि हमारा ब्लेड टच तो नहीं हो रहा। अब केबल हमें क्या करना है, पीछे की साइड में डालना है। अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, हमारा केबल ब्लेड में आ सकता है। जब हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की टाई लगा देंगे, और प्लास्टिक की टाई लगा के केबल को वहाँ पे लॉक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा केबल जब भी हमारी मोटर चालू होगी, जब स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर ना आ सके। इसमें देखिए क्लैंप दूसरा भी दिया हुआ होता है जो बॉडी के साथ लगा होता है। इससे क्या होता है, केबल हमारा ऊपर की साइड में नहीं आएगा। और प्लास्टिक की हम क्या कर देंगे, टाई, देखिए हमारी प्लास्टिक की टाई है, इसे हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये केबल क्या हमारा हल नहीं पाएगा। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जब भी हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो ब्लेड के अंदर उसका जो केबल है वो आ जाएगा, और इसमें क्या करता है, उसको मोटर को ख़राब कर सकता है, हमारा कूलिंग नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसे ध्यान देना है। ये हमारे मोटर के जो केबल है, फेज और न्यूट्रल, हम क्या करेंगे, जो हमने निकाले थे उसको फिर से टेप रोल से जॉइंट लगा देंगे। जहाँ से हमने काटे थे, आपको भी वो देखना है कहाँ कौन सी जगह पे जो आप चूनी लगी हुई थी मोटर, वहाँ से फेज और न्यूट्रल देना है हमें। तो केबल भी हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल दे के उसको टेप कर देंगे, टेप रोल लगा के उसे टेपिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि जॉइंट जो हमारा लीकेज नहीं होगा। देखिए हम प्लायर की मदद से इसको करना है, जॉइंट को टाइट करना है। आपको वो भी देखना है, जब हम ज़्यादातर भाइयों को क्या होता है, केबल को जॉइंट करना भी नहीं आता है। ऐसे आप जॉइंट लगाओगे तो फिनिशिंग भी आएगी, और क्या होगा, जॉइंट भी आपका लीकेज नहीं होगा, खुलने का चांसेस बहुत कम है। आपको पहले हाथ से टाइट कर देना है, उसके बाद प्लायर की मदद से उसको टाइट कर देना है। ऐसे आप करोगे तो क्या, आपका केबल कभी छूटेगा नहीं। और आपको टेप भी टाइट लगानी है। आप देख सकते हो हम कैसे टेप को टाइट लगाते हैं। ज़्यादातर भाई क्या होता है, टेप तोड़ तोड़ के लगाते हैं, वो तोड़ने से लगाने से क्या होगा, उसका जॉइंट लीकेज हो सकता है। ये देखिए पहले हमें क्या करना है, हाथ से थोड़े से आटे लगा देना, प्लायर की मदद से एकदम टाइट कर देना है, और उसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्या करना है, टेप रोल लगा देनी है। तो इससे क्या जॉइंट हमारा ठीक से लग जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, कभी भी आपको केबल का जॉइंट लगाना तो आप ऐसे लगा सकते हो। ये हम जो अभी कर रहे हो, मोटर का जो कंडेंसर मोटर है हमारी, जो 10 वोल्ट की हमने अभी नई डाली है, उसका जॉइंट लगा रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे ही जॉइंट लगा देना है। ये देखिए आप, ये हमने क्या किया, हमारा टेप रोल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी जॉइंट थे सब सिस्टम के लग चुके हैं, हम वैक्यूम करेंगे। और हमारे क्या है, वैक्यूम पंप ख़राब हो चुका है, तो हमने क्या मंगाया हुआ है जो ऑनलाइन, लेकिन क्या है अभी तक हमारा वैक्यूम पंप नहीं आया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम कंप्रेसर से वैक्यूम करके, ऐसे जनरली कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है हमारे कस्टमर की अभी क्या है, सीजन स्टार्ट हो गई है, इसलिए कस्टमर को जल्दी होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर की मदद से वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम ऐसे आप 3 प्रकार से कर सकते हो, कंप्रेसर से कर सकते हो, वैक्यूम पंप से कर सकते हो, और सेल्फ वैक्यूम कर सकते हो। और उसमें सबसे बेस्ट जो हमारा वैक्यूम है वो वैक्यूम पंप से ही आपको करना चाहिए। और वैक्यूम पंप से ही फ्रिज का वैक्यूम होता है, फ्रिज एसी किसी भी चीज़ का। लेकिन हमारे क्या है, कस्टमर के जल्दी होने की वजह से हम कंप्रेसर से वैक्यूम कर देंगे, और कंप्रेसर की सक्शन लाइन में हम जॉइंट लगा देंगे, तो जितनी भी सिस्टम की एयर है पूरी
बाहर की तरफ खींच लेगी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये कंपाउंड गेज है, हम इसका कनेक्शन करेंगे इसके एनआरवी पर, जो सिस्टम में हमने जो हमारा सिस्टम में जहाँ पे हमें गैस चार्ज करना है उसको प्लायर की मदद से टाइट कर देंगे। क्या करना है हमें, प्लायर के, अब गैस चार्ज करने की समय आ चुका है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, आप देखिए हम ये हमारा जो अलग से कंप्रेसर जिसने हमने फ्लशिंग किया था वही कंप्रेसर हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। सक्शन लाइन पे हम वो लाइन को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और दूसरी जो इसकी चार्जिंग लाइन है, जो दूसरा कंप्रेसर उसको वहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा, खींचेगा कहाँ से, जो हमारा कंप्रेसर की लाइन पे लगा हुआ वहाँ से सिस्टम से ही खींचेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा वैक्यूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे गेज में थोड़ी सी एरर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 या 7 आसपास की एरर है। तब हम जब कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे वैक्यूम के लिए, तो क्या होगा, जितनी भी सिस्टम में हमारी एयर होगी वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब देखिए, ये देखिए जीरो की तरफ हमारा जो सुई है, गेज की जो सुई है वो क्या नीचे की तरफ जाएगी, यानी -30 या -20। इसको हमको क्या करना है, प्रॉपर्ली 10 से 15 मिनट तक हमें वैक्यूम करना है। ये देखिए हमारा फ्लोरन कंपनी का जो गैस है R134, वो ऊपर का वाल है। वाल जब भी आप लगाओ तो आपने ध्यान क्या देना है कि उसकी जो सुई है वो नीचे की तरफ ना होनी चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ होगी तो क्या होगा, हमारा जो बोतल है, वो जो टीन है, वो क्या होगा, लीकेज हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका बहुत ध्यान देना है। अब देखिए हमें क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ वाल लगा देना है। और जो दूसरे जैसे कि AR134 गैस है, दूसरे जितने भी गैस आते हैं उसमें क्या होता है, जैसे R600 गैस है, उसमें आप अगर वाल को हटा देते हो गैस चार्ज करने के बाद तो निकाल सकते हो। लेकिन 134 गैस में क्या सिस्टम होती है, अगर आपने एक बार गेज वो लगा दिया, वाल्व लगा दिया, तो इसके बाद जब तक गैस पूरा नहीं होगा बोतल में से, तब तक आपको क्या करना है, उसको वाल्व को निकालना नहीं है, वरना क्या होगा, गैस हमारा निकल जाएगा। ये देखिए हमारा वैक्यूम अभी हो रहा है, 0 से -10 पहुंच चुका है। तो हमें क्या करना है, 5-10 मिनट से वैक्यूम होने देना है। और डिस्चार्ज लाइन से हमें कंप्रेसर में चेक करना है, एयर हमारी निकल रही है कि नहीं निकल रही। ये देखिए हमारा वैक्यूम हो चुका है। तो एरर होने की वजह से -20 ही दिखाएगा, लेकिन हमें -30 आपको 10 से 15 मिनट तक तो वैक्यूम करना ही है वैक्यूम पंप से। ये हमने वैक्यूम कर दिया, ये हमारा कंप्रेसर बंद कर देंगे। अब हम करेंगे गैस चार्ज। तो गैस चार्ज कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले जो हमने अलग से चार्जिंग लाइन लगी हुई है उसे क्या करना है, थोड़ी सी ढीली रखनी है और हम गैस वहाँ से पर्ज करेंगे, यानी गैस थोड़ा बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा कि आप समझिए, सिस्टम तो हमारी वैक्यूम हो चुकी है, लेकिन जो हमारी जो पाइप हमने वैक्यूम पंप के समय अलग की थी तो उसमें क्या एयर आ सकती है, इसलिए वहाँ से थोड़ा सा गैस हम पर्ज करेंगे, निकाल देंगे। ये निकाल के हम फिर से टाइट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी लाइन में भी सिर्फ गैस ही रहेगा, एयर नहीं रहेगी। तो आपके प्रॉपरली आपको रिजल्ट मिल सके। ये देखिए हमने वाल्व खोल दिया। अब क्या होगा, गेज की जो सुई है अभी हम स्टैंडिंग प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्टैंडिंग प्रेशर 80 से 90 आपको क्या कर देना है, उसमें डाल देना है। देखिए अब धीमे धीमे हम डाल रहे हैं, देखिए सुई ऊपर की तरफ उठ रही है, यानी हमारा स्टैंडिंग प्रेशर। जब हम चालू करेंगे फ्रिज को 50 से 60 डाल के प्रेशर, तो क्या करेंगे, तो सुई नीचे की तरफ आएगी। और आपको क्या करना है, टेम्परेचर मीटर भी डाल देना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको वो भी ध्यान देना है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, इसको 50 से 60 पाउंड डाल दिया है स्टैंडिंग में। अब हम उसको सिस्टम को चालू करेंगे। अगर आपको कम लगता है, समझिए रनिंग में आपसे 12 से 15 आपको रनिंग प्रेशर होना चाहिए 134 का। ठीक है, तो हमने ये सिस्टम को चालू कर दिया, सुई नीचे की तरफ जा रही है, आप देख सकते होंगे। और आपको उसके बाद हीट चेक करना है, लीकेज चेक करना है, फिल्टर चेक करना है, कैपिलरी चेक करना है, सिस्टम आपकी कैसे वर्क करते हैं आपको चेक करना है। ये देखिए अब हमको, ये हमने क्या किया, 27.7 टेम्परेचर इसका है। हमने क्या करना है, टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है, ये अंदर की मोटर भी घूम रही है। टेम्परेचर जैसे कम होगा, ये मोटर भी जो हमने नई डाली थी वो भी चालू हो चुकी है। अब क्या होगा, कूलिंग होगा तो नीचे की तरफ हमारा टेम्परेचर घटेगा। जैसे 27.7 है, 25 होगा, 24 होगा, क्या होगा, धीमे धीमे हमारा टेम्परेचर 1 घंटे से आधा घंटे से 1 घंटे आपको फ्रिज को ऐसे ही क्या करना है, चालू ही रखना है। आप चालू रखोगे तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। देखिए हमारा गैस थोड़ा कम लग रहा था, हमने फिर से थोड़ा गैस टॉप कर दिया है, टॉप अप किया हमने, थोड़ा गैस फिर से डाला है। तो आपको क्या करना है, अगर कम लग रहा है आपको, आपका 12 से 15 पाउंड रनिंग नहीं आ रहा R134 गैस का, तो आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा गैस डालना है। ये देखिए हमने वाल्व खोला तो सुई हमारी फिर से ऊपर की तरफ आई, और फिर हम वाल्व को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा,
फिर से गैस की सुई हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी जो रनिंग में जो प्रेशर होता है उसे रनिंग प्रेशर कहते हैं, जो बंद फ्रिज में हम जो गैस डालते हैं उसे स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, थोड़ी देर अब चालू ही रखना है और लीकेज भी साथ में चेक करना है। जिस जिसने अपने जॉइंट लगे हुए, फिल्टर लगाया हमने, सक्शन लाइन का जॉइंट लगाया, कैपिलरी लगाई, उस सब जॉइंट को हमें फिर से क्या करना है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो क्या होगा, फिर से हमारा कूलिंग चला जाएगा और हमें गैस फिर से डालना पड़ेगा और कस्टमर भी हमारा हैरान होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही काम करना है, लीकेज भी चेक करना है, सब चीज़ चेक आपको साथ में करनी है। वो एम्पियर मैंने लगाया हुआ है, देखिए आपको एम्पियर लगाना तो आप एम्पियर भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा क्या एक्सपीरियंस होने की वजह से हम क्या करते हैं, एम्पियर नहीं जल्दी नहीं लगाते। हम हीट चेक करते हैं, के फिल्टर चेक करते हैं, कैपिलरी हाथ से टच करके चेक करते तो हमें अंदाजा आ जाता है और हम टेम्परेचर मीटर साथ में लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें अंदर कितना कूलिंग हो रहा है, हमारे बार बार डोर को खोलना नहीं पड़ेगा, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा गैस चार्ज हो चुका है। तो उसके बाद हो जाने के बाद हमें क्या करना, देखिए हम फिल्टर चेक कर रहे हैं, नॉर्मल क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, कैपिलरी हमारी चलती होनी चाहिए। ऐसे आपको क्या करना है, ये सिस्टम से ही आपको गैस चार्ज करना है। ये सिस्टम से आप गैस चार्ज करोगे तो आपको रिजल्ट क्या होगा, उसका परफेक्ट मिल सकता है। आपको मैं टेम्परेचर मीटर भी दिखाऊंगा, 27 पॉइंट्स क्या था 7 हमारा टेम्परेचर था। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन कितना टेम्परेचर घटा मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो क्या करना है, ये सिस्टम से ही आपको गैस चार्ज करना है, तो क्या आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। कभी भी आपका वीसी कूलर आया तो ये वीडियो को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। देखिए हमने चार्जिंग लाइन को अब निकाल दिए, उसका काम पूरा हो चुका है। उसके ऊपर क्या करेंगे, हम नट को लगा देंगे और जैसे जैसे केबल थी सबको फिर से जैसे फिटिंग था सब फिटिंग हम फिर से कर देंगे। देखिए ये हमने लगा दिया, टाइट कर दिया है और सप्लायर की मदद से टाइट करने तो क्या हो, इसका लीकेज भी नहीं होगा। और आपको क्या करना है, ऐसे ही देखिए मैं आपको अभी टेम्परेचर मीटर दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाहर से लाइट भी हमारी ऑन है, ये टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कि 24 आ चुका है। हमने 27.7 रखा था, उसका 24 टेम्परेचर आ चुका है। 5 मिनट भी अभी नहीं हुआ, हमारा टेम्परेचर इतना घट चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाई हमारे गैस चार्ज वीसी कूलर में इसी कर सके।